बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि डेंगू के कातिल वार फिर से शुरू हो गए हैं। फैसलाबाद में एक और जान ले ली। मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक। रमासाल मुतासर अफराद की तादाद 132 हो गई है। 3 अफराद जान से गए। जंग में भी मजीद 2 अफराद डेंगू का शिकार। जिला भर में मुतासर अफराद 50 हो गए। महकमे सेहत ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है। कातिल मच्छर के वार जारी है। फैसलाबाद में डेंगू से एक और मरीज जाँ बहक हो गया। डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद रवासाल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 132 हो गई। जंग में मजीद 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। जंग में रवासाल 48 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हो चुके हैं। डेंगू के कातिल वार फिर से शुरू। फैसलाबाद में एक और जान ले ली। मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में चक्कियों के लिए सरकारी गंदम का योमिया कोटा बंद हो गया है और फैसलाबाद के चक्की मालिकान सड़कों पर आ गए हैं। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन का जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक योमिया मिलने वाली 5 बोरी गंदम का कोटा एडीसीआर ने बंद किया। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया है। चक्कियों के लिए सरकारी गंदम का योमिया कोटा बंद और फैसलाबाद के चक्की मालिकान सड़कों पर आ गए। बात करेंगे वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन जो है इस वक्त जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज है महकमा खुराक और एडीसीआर फैसलाबाद के खिलाफ, जिनका यह कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो है 5 बोरी योमिया फी चक्की को आटा जो है वो अलाट किया गया था ताकि शहरियों को सरकारी निर्ख पर आटा जो है फराहम किया जा सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एडीसीआर के हुक्म पर जो है तमाम तर कोटा जो है उसको बंद कर दिया गया है और योमिया की बुनियाद पर मिलने वाली 5 बोरी गंदम जो है अब आटा चक्कियों को नहीं दी जा रही, जिसके बायस न सिर्फ आटे का बहरान जो है वो शहर में जन्म ले रहा है बल्कि इसके साथ साथ आटे की कीमतों में मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है। बुरहान गुजर आटा एसोसिएशन चक्की एसोसिएशन के जो सदर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। बुरहान साहब, ये बताइएगा कि कितना कोटा योमिया आपको मिलता था और अब ना मिलने से क्या नुकसान जो है वो हो रहे हैं? हमें 5 बैग पर डे जो वज़ीर आला पंजाब ने काबीना में पास किया कोटा डेली बेसिस पे रिलीज होता था। हम उसको गोदाम से उठा के सरकारी रेट पे जो हमारा इनसे तय हुआ है 62 रुपये मार्केट में उसकी सप्लाई करते थे। हम कल सुबह जब हमने 31 लाख रुपए के चलान जमा करवाने के बाद जब दफ्तर गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपका कोटा एडीसीआर खालिद गुज्जर और डीएफसी की साजबाज से बंद कर दिया है। और ये हमें सरासर ये लग रहा है कि वज़ीर आला के खिलाफ, उनकी बनाई गई पॉलिसियों के खिलाफ ये ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं और पीडीएम का साथ दे रहे हैं, जिससे आटे का रेट उसी दिन महंगा हो गया। कल ही आटा 75 रुपये चक्कियों पे सेल करना शुरू कर दिया लोगों ने। हम चाहते हैं हमारा 5 बैग कोटा हमें दिया जाए और एडीसीआर और डीएफसी के साहब के खिलाफ सख्त इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए ताकि अवाम को महंगा आटा प्रोवाइड करने में इनका ये रोल मुलव्वस है, इसका इंक्वायरी की जाए। एडीसीआर ने हमें मनोमन ये कहा जो मर्जी कर लें हम आपको कोटा नहीं देंगे। हमारी तरफ से आप 80 रुपये सेल करें, 90 रुपये करें, हम आपको कोटा नहीं देंगे। और इसके बाद हमारा मुतालबा है कि 5 बैग हमें जैसे डेली बेसिस पे मिलते थे हमारे बच्चों का रोजगार हमें दिया जाए ताकि हम सस्ता आटा मार्केट में प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल, सस्ता आटा मार्केट में फरोख्त करने का यही हल है। चक्की मालिकान एसोसिएशन का ये कहना है कि हमें फिल फोर जो है तमाम तर सहूलियात जिस तरह पहले वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक दी जा रही थी और वज़ीर आला की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद 5 बोरी योमिया जो है वो आटा फराहम किया जा रहा था ताकि हम चक्कियों पे सरकारी रेट के मुताबिक 62 रुपये फी किलो के हिसाब से आटा सेल कर सकें। अब जबकि ये तमाम तर कोटा जो है बंद कर दिया गया है तो चक्की मालिकान एसोसिएशन का ये कहना है कि फौरी तौर पर इस कोटे को बहाल किया जाए ताकि शहरियों को जो है दोबारा से उसी सरकारी रेट पर आटा फरोख्त किया जा सके। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में चक्कियों पर आटे की कीमत जो है वो बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीम के मैदान से टोबा की आवाम के लिए बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ज़रा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के सब कैंपस टोबा टेक सिंह को यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात में अहम फैसला किया गया है और तालीम के मैदान में टोबा की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। ज़रा यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोबा को यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात में अहम फैसला किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या फैसला हुआ है? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात किया और मुलाकात में अहम फैसला जो है वो कर लिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब की दरख्वास्त पर टोबा टेक सिंह में जो फैसलाबाद
जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का सब कैंपस है उसको यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए तमाम फंड्स फराहम करने की भी हिदायत कर दी है। टोबा टैक्सिंग के अवाम के लिए यकीनन ये बड़ी जो है वो पेशरफ्त है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मौका पर कहा है कि टोबा टैक्सिंग के अवाम से यूनिवर्सिटी के क्याम का वादा पूरा कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की मंजूरी देने पर वजीर आजम इमरान खान के भी मशकूर हैं। जी अच्छा राव दिलशाद, ये भी बताइएगा, ये मंजूरी भी हो गई है, फैसला भी हो गया है, और अब क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये तमाम तर जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी? अब बिल्कुल सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि सब कैंपस तो मौजूद था यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का टोबा टैक्सिंग में, चूंकि बहुत ही छोटा जो है वो जिला है और इस हवाले से ये तरीना मुतालबा था वहां के वकीलों का। पंजाब ने मुख्तलिफ तकारीब में ये वादे किए थे कि वहां पर जो यूनिवर्सिटी है अलग यूनिवर्सिटी ऑफ जो बनाई जाएगी, तो उस पर पेशरफ चल रही थी। अब चूंकि वजीर आजम की जानिब से डायरेक्शन दे दी गई है पंजाब हुकूमत को, और पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर जो फंड्स रिक्वायर्ड होंगे वो एलोकेट करेगी, वो एलोकेट किया जाएगा। ठीक है राव दिलशाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद है। तैयब सैफ, बताइएगा, आज चौधरी मोहम्मद सरवर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और यूनिवर्सिटी जो सब कैंपस था फैसलाबाद का उसे टोबा की यूनिवर्सिटी को बनाने का दर्जा दे दिया गया है। बिल्कुल ये एक अच्छा फैसला है टोबा के शहरियों के लिए, क्योंकि टोबा के अंदर अगर हम आला तालीम की बात करते हैं तो वहाँ पर खातिर खा इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब ये जो फैसला सामने आया है और गवर्नर सदर पंजाब साहब ने इसके ऊपर काफी एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसके बाद जो जितने भी टोबा के लोग हैं खास तौर पर वो इससे काफी खुश होंगे कि अब उनको फैसलाबाद का या उनको मुल्तान का या उनको साहिवाल का सफर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जो उनके पास है वो तमाम उनके पास चलेगी और काम करेगी। तो खास तौर पर अगर हम बात करते हैं कमालिया की, तो कमालिया में भी जो रियाज फतियाना साहब हैं वो यूनिवर्सिटी के कैंपस वहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन टोबा के अंदर एक कमी महसूस की जा रही थी प्रॉपर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अगर इसके साथ के हम जितने भी अजला हैं उनको देखते हैं तो वहाँ पर तमाम में एक यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पर मौजूद है, लेकिन टोबा के अंदर अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। राव दिलशाद, आपका भी शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ मोटरवे M4 पर नौसरबाज सरगर्म हो गए। सफेद कार पर सवार हाथ में सरकारी वायरलेस थामे सिविल कपड़ों में मलबूस दो नौसरबाज व्यापारियों से 12 लाख ले उड़े। वाकई का मुकदमा मुतासरा शहरी मोहसिन की मुद्दत में थाना साहिवाला में दर्ज कर लिया गया है। मोटरवे पर कैमरा होने के बावजूद पुलिस मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मोटरवे M4 पर नौसरबाज सरगर्म है। इसी हवाले से बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा, क्या पुलिस इन मुलजमान को पकड़ने में अभी तक कोई सुराग लगा सकी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में जुराइम पेशा अनासर सरगर्म हो गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के बहरूप बदल के इंतहाई बेबाकी के साथ शहरियों को लूटने में मसरूफ है। थाना साहिवाला के इलाका में 2 रोज कबल M4 मोटरवे पर शहरी के साथ नौसरबाजी की वारदात। हाथ में वायरलेस थामे सिविल कपड़ों में लोग आए, शहरी को रोका और उसकी गाड़ी में मौजूद मुबैना तौर पर 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि उन्होंने हाथ में पुलिस वायरलेस भी थामी हुई थी। आया इनके साथ नौसरबाजी करने वाले पुलिस मुलाजम थे या वो फिर आम जुराइम पेशा अनासर थे, इसकी तहकीकात तो अभी बाकी हैं। तहम मुतासरा शहरी की मुद्दत में थाना साहिवाला पुलिस ने मुकदमा 2 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो अपने मवेशी बेच के लाहौर से फैसलाबाद की जानिब आ रहे थे कि इस दौरान एक गाड़ी ने उनको ताक़ब किया, उनको रोका और कहा कि उनकी गाड़ी में मंशियात है, उसकी तलाशी लेनी है और तलाशी के बहाने उनसे 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तहम हमारे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि मोटरवे पर यह वाक़या पेश आया, सारा वाक़या हमें बताइएगा। जी मैडम, मोटरवे पर हमारे साथ 2 दिन कबल जो है ना ये वाक़या पेश आया है। ठीक है, हम लाहौर से फैसलाबाद की तरफ आ रहे थे। 2 लोगों ने गाड़ी पे जो अपना होंडा सिटी गाड़ी है जिसका नंबर है 8085, इस नंबर की गाड़ी ने हमें रोका है। रोक के हमें उन्होंने ये कहा है कि आपकी गाड़ी में हमें मुखबरी हुई है, आपकी गाड़ी में मंशियात हैं। मंशियात के बहाने उन्होंने हमारी गाड़ी की तलाशी ली है, हमारी गाड़ी के अपना कागजात जो है ना वो चेक किए हैं, ID कार्ड चेक किए हैं। उनके पास सरकारी वायरलेस थी जिससे हमें ये लगा है कि ये अपना पुलिस के बंदे हैं, और मे भी ये भी हो सकता है ये कि पुलिस के ही बंदे हों। ठीक है, लेकिन अभी हम कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाह रहे, हम उन पर ब्लेम नहीं कर रहे
कि ये अपना पुलिस के ही मुलाजम हैं, लेकिन हम अफसरान बाला तक अपनी ये बात पहुंचाना ज़रूर चाह रहे हैं कि जो उस वक़्त मुतल्लिका मोटरवे के ऑफिसर्स साहबान थे, उनसे ये अपना उनको ये सामने तफ्तीश किया जाए, उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो आपके ही बंदे हैं या कोई अदर साइड हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर देखें मोटरवे जो हमारी मेन शाहराह है वो भी हमारी शहरियों के लिए सेफ नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएं, ठीक है। और दूसरी बात, अफसोस की बात ये है कि गाड़ी मोटरवे पे इंटर भी होती है और एग्जिट भी होती है, और हमारे जो स्कैनर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, वो कहाँ पे हैं, क्या देख रहे हैं वो इन कैमरों में? ना तो वो 24 घंटे बल्कि 48 घंटे हो गए हैं, गाड़ी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। क्या गाड़ी आसमान उड़ गई है कहीं या ज़मीन निकल गई है उसको, ठीक है। हम अपना एहतियाज आज CPO साहब से भी हम मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। हम अपना एहतियाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 2 दिन हो गए हमें, अभी तक किसी भी सरकारी ऑफिसर ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरसाना सिद्दीकी, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। फैसलाबाद में गटरों का ढक्कन चोरी का सिलसिला थम नहीं सका, जबकि शहर की कई मसरूफ तरीन शाहराहों से भी गटरों के ढक्कन गायब हो चुके हैं। शेखपुरा रोड, TC ऑफिस रोड और मुल्हिका इलाकों से मुतअद्दिद जगहों से ढक्कन चोरी, अहम शाहराहों पर खुले गटर और मैनहोल मौत को दावत देने लगे हैं। बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा इंतजामिया क्या कर रही है? बिल्कुल, अभी भी फैसलाबाद की अहम तरीन शाहराहों के ऊपर से जो गटरों के ढक्कन हैं उनकी चोरी का सिलसिला थम नहीं सका, और यहाँ पर सफ़र करना जो है वो किसी भी खतरे से खाली नहीं। जेल रोड हो, शेखपुरा रोड हो या इसके अलावा DC ऑफिस, मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी ढक्कन चोरी हो चुके हैं और इंतजामिया को होश नहीं आया और अभी तक ढक्कन नहीं लगाए गए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात करते हैं। बताइएगा कितना खतरनाक है इस वक्त सफ़र करना? भाईजान, ये इंतहाई खतरनाक है। आए दिन कोई ना कोई इंसान गिरता है यहाँ पे, क्योंकि आप इस रोड पे चले जाएं और जाके देखें कितने ढक्कन चोरी हुए हैं। इंतज़ामिया को इतनी कंप्लेन करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे नशा करके सोई हुई है, वो कोई सुनवाई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारी ऊपर से करप्शन शुरू होती है आला ओहदेदारों से नीचे तक यही हाल है, हर इदारे में यही हाल है। तो कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं, अवाम मर रही है महंगाई की चक्की में, ये करप्शन की चक्की में, ये जो चोरी चकारी, ये बल्दियाती इदारे जो काम नहीं करते, इसकी चक्की में पिस रही है। तो हमारी आला ओहदेदारों से गुजारिश है, प्लीज इस चीज का नोटिस लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में सेशन अदालत का SP लालपुर टाउन को नोटिस, मोहसिन अली बनाम SHO थाना रसाबाद केस में नोटिस जारी कर दिया गया है। SHO थाना रसाबाद गवाहान को अदालत में पेश करने में नाकाम रहे। SP लालपुर टाउन 26 अक्टूबर को गवाहान की पेशी यकीनी बनाए। हुकूमत का जो है वो इस वक्त हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। फैसलाबाद सेशन अदालत का SP लालपुर टाउन को नोटिस, मोहसिन अली बनाम SHO थाना रसाबाद केस में नोटिस जारी। SHO थाना रसाबाद गवाहान को अदालत में पेश करने में नाकाम रहे। SP लालपुर टाउन 26 अक्टूबर को गवाहान को अदालत में पेश करें। रुख करेंगे जामपुर का, जहां पर जां बहक होने वाले पटवारी से इजहारी यकजहती के लिए जंग के पटवारियों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बात करेंगे, मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, मजीद उनके क्या मुतालबात हैं? जामपुर में पटवारी की नागहानी मौत के खिलाफ आज झंग में अंजुमन पटवारियों की जानिब से आज एहतजाज किया गया, जिसमें पटवारियों की कसीर तादाद ने आज शिरकत की। इसी हवाले से जो अंजुमन पटवारियों के ज़िले सदर हैं मुजफ्फर अब्बास चुकाना, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि जामपुर में ऐसा क्या वाक़या हुआ कि जिसके बाद आप लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामपुर में हमारे पटवारी भाई वसीम अख्तर साहब, AC साहब और उसके जो रीडर हैं उसकी मतलब रवैये की वजह से उनको दिल बर्दाश्ता होकर उनको हार्ट अटैक हो गया और उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। AC जामपुर के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में हड़ताल है और जहां तक मुमकिन हो सका हम उसका पीछा भी करेंगे और उसको किसी जगह पर लगने भी नहीं देंगे। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर और उसके स्टाफ के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इसी हवाले से मजीद पटवारियों को क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जामपुर में जो हमारे भाई वसीम अख्तर हैं उनकी AC और हेड क्लर्क के नारवा सलूक की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और ये हमारी पंजाब पूरे में हड़ताल है। जब तक उस AC के ख़िलाफ़ और हेड क्लर्क के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होती उस वक्त तक हमारे ये हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे।
सानेहा जामपुर के खिलाफ तहसील 18 हजारी में पटवारियों की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है और कलम छोड़ हड़ताल के बाद साइलिन ख्वार हो रहे हैं। सरकारी उमूर भी ठप हो चुके हैं। सानेहा जामपुर के खिलाफ तहसील 18 हजारी में पटवारियों की दूसरे रोज भी हड़ताल। बात करेंगे अबू तुराब तुराबी हमारे साथ मौजूद है। अबू तुराब तुराबी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सानिया जामपुर के खिलाफ जो है 18 हजारी के अंजुमन पटवारियान की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज़ है। साइलिन दरबदर हैं क्योंकि महकमा माल के जो पटवारी हैं उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। पटवारियों की जानिब से ना तो फील्ड में ड्यूटी की जा रही है और ना ही दफातर में सरकारी अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले जो साइलिन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन पटवारी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनका कहना है कि सानिया जामपुर की जब तक शिफाफ तहकीकात नहीं की जाती तब तक वो कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। उनका कहना है कि शिफाफ तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन करके उनको करार वाकई सजा दी जाए। मलिक अहमद शेर धपड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, सदर अंजुमन पटवारियान 18 हजारी। इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी हड़ताल की वजह से साइलिन दरबदर हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी आला क़यादत का फैसला है कि हमारे भाई के साथ ज़्यादती हुई है तो हम इंशाल्लाह ता फैसला इंसाफ मिलने तक हड़ताल जारी रखेंगे। हम अपना इंसाफ चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमें काम लिया जाए, जान न ली जाए हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तकर्रुर तबादले, 1 महीने में दूसरा चीफ ऑफिसर तब्दील कर दिया गया। जुबैर हुसैन नद को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ ऑफिसर फिरोजवाला अमजद हुसैन फैसलाबाद कॉरपोरेशन में तैनात। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। 1 महीने में दूसरा चीफ ऑफिसर तब्दील। जुबैर हुसैन नद को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत और चीफ ऑफिसर फिरोजवाला अमजद हुसैन फैसलाबाद कॉरपोरेशन में तैनात कर दिए गए। बल्दियाती इदारों की बहाली, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमिश्नर शहजाद ने चार्ज किया और एमपीएस सईद अहमद सईदी समेत मुताद्दद शख्सियात ने फूलों की हार पहनाकर इस्तकबाल किया। मजीद जानेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से जो है बल्दियाती निज़ाम को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद जो है ओहदेदारान की जानब से चार्ज संभाला जा रहा है और आज जो है टोबा टेक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी की जानब से मियाँ शहजाद जो है बतौर चेयरमैन दोबारा से चार्ज संभाला और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। शहजाद साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जो है आप बतौर एक बार फिर जो है चेयरमैन यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें मौका दिया कि हम आवाम की एक बार फिर खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह हमसे जो बेहतर हो सका, हम शहर के मसाइल के लिए जो भी हमसे हो सका हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं इस मौका पर अपनी सियासी क़यादत मरकज़ी नायब सदर PTI चौधरी मद इशफाक साहब, MPA चौधरी सईद अहमद सईदी साहब, मियाँ काशिफ इशफाक साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी कोशिशों की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और आवाम की खिदमत का मौका मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हेम टेक्सटाइल नुमाइश की तैयारियां शुरू हो चुकी। नुमाइश 11 से 14 जनवरी तक लगेगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनाकिद होने वाली इस नुमाइश को दुनिया भर के ताजिर शरीक होंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा। नुमाइश जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के सदर आतिफ मुनीर शेख साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि गुज़िश्ता 2 सालों में तो वैसे भी कोविड की वजह से कुछ बिज़नेस बेहतर तरीके से नहीं चल सके, लेकिन अब चूँकि पोस्ट कोविड की वजह से इस वक्त जो आलमी मंडियां जो हैं वो बहाल हो रही हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए हेम टेक्सटाइल नुमाइश के हवाले से। तो आतिफ भाई बताइएगा, फैसलाबाद से भी, फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, पाकिस्तान से भी कितने लोग, कितने एग्जीबिटर्स जो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं हेम टेक्सटाइल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शिराज, आपने एक अहम आज एक मसले पर इस गुफ्तगू हम कर रहे हैं। देखिए, हेमटेक्स जो उसे कहते हैं सनती मेला, जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होता है, उसमें जो दुनिया भर से तकरीबन 3000 के करीब एग्जीबिटर्स वहाँ पर आते हैं और 62 से 63 हज़ार लोगों ने 2019 में उसको विज़िट किया था और वहाँ पर पूरी दुनिया का एक सनती मेला वहाँ पर सजाया जाता है। अनफॉर्चुनेट लास्ट ईयर कोविड की वजह से ये हेमटेक्स मुनक्कद नहीं हो सकी और इसमें पाकिस्तान को भी शदीद मुश्किलात रही हैं कोविड की वजह से, क्योंकि आपने वहाँ पर जाकर उनसे प्राइस नेगोशिएट कर कर ऑर्डर वगैरह अपने लेने होते हैं। इस वक्त के करंट सिनेरियो में बहुत लंबी क्यू है एम्बेसीज़ में वीज़ाज़ की।
क्योंकि उनके सीईओ और एक्सपोर्ट मैनेजर की एक पूरी टीम ने वहाँ पर जाना होता है और अपने बाहर सप्लायर से सारी चीज़ें नेगोशिएट करनी होती हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जर्मन एम्बेसडर से मुलाकात करें और बिजनेसमैन को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में आलमी यौम इंसदाद पोलियो की मुनासबत से पोलियो मुहिम में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए और आगाही वॉक में हिस्सा भी लिया। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब सैफ। जी तैयब, बताइएगा। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी माजूरी से बचाएं, इस चीज़ का पैगाम लेके आज डीसी ऑफिस में एक पोलियो अवेयरनेस कैंपेन शुरू की गई है और वाक का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें महकमा सेहत के वो तमाम लोग जो कि घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं और जो तमाम इंसानी लोग हैं वो इस वाक के अंदर शरीक हैं। डीसी साहब इस वाक की सदारत कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये वाक कब से, जो आपकी पोलियो कैंपेन है, ये कब से शुरू हो रही है? कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे इस वजह से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट कैंपेन तो हमारी दिसंबर में है। आज का दिन हम 24 अक्टूबर के हवाले से वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है ताकि अवाम में इस बीमारी के ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस पैदा की जाए। यूएन लेवल पर ये मनाई जाती है, आज हम उसको मना रहे हैं। साथ साथ हमने अपने जो डेडिकेटेड पोलियो वर्कर्स थे उनको एप्रिसिएशन के तौर पर लेटर्स भी तकसीम किए हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने एक तकरीब भी रखी थी ताकि हमारे ये जो वर्कर्स जो अपनी जान को दांव पर लगाकर एक फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम करते हैं उनको डेडिकेशन के तौर पर हम एप्रिसिएशन लेटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। रीजन भर से खवातीन समेत साइलिन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर खुली कचहरी पहुंची। आरपीओ ने शिकायत के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल का हुक्म भी जारी किया है। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का दफ्तर में खुली कचहरी लगाई, जहां पर रीजन भर से खवातीन समेत साइलिन की जानिब से बड़ी तादाद शिकायत लेकर खुली कचहरी पहुंची हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। रीजन भर से खवातीन समेत साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरा काम है करना है, और जिस तरह आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट रोज़ाना की बेसिस पे हो रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लोगों की तादाद भी बढ़ना शुरू होगी, बिकॉज लोगों को मैसेज जाना शुरू हो गया। और हमारा वही इशू जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो आपने देखा होगा कि 2 से 3 केसेस ऐसे हैं जिससे मैंने कहा पहले का फॉलोअप हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलें। तो हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने की कोशिश करें। कोशिश है कि दूसरी जानब फेस्को हेडक्वार्टर में जहां फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद की ऑनलाइन कचहरी में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को सारिफिन की ऑनलाइन शिकायत भी सुनी है। बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। अवैस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, आज फेस्को हेडक्वार्टर में सारिफिन की शिकायत के अजाले के लिए फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद की जानिब जो है वो ऑनलाइन कचहरी का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और साथ के ऑनलाइन मसाइल जो हैं वो सुने जा रहे हैं। इसी वाले से फेस्को चीफ का यही कहना है कि ऑनलाइन खुली कचहरी का मकसद यह है कि कोरोना 120 पर भी अमल दरामद हो जाएगा और जो साथियों के मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सकेगा। सब डिवीजन और डिवीजन लेवल पर जो लोगों को मसाइल का सामना है, किसी का ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं लगा, किसी का मीटर नहीं लगा, तो इस तरह से जो है वो ऑनलाइन शिकायत। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गोजरा का 21 साल मासूर उमर फारूक हस्म हिम्मत की लासवाल मिसाल है। टांगे और हाथ ना होना भी उमर के रास्ते की रुकावट ना बनी। अपने ख्वाबों की ताबीर के पीछे उमर 11वीं जमात में पहुंच चुका है और कहता है कि आर्मी ऑफिसर बनकर मुल्क कौम की इज्जत और खिदमत करना चाहता हूं। आइए आपको रहमत टाउन के बुलंद हौसला उमर फारूक से मिलवाते हैं। जी फरहान, बताइएगा उमर की जिंदगी के बारे। जी बिल्कुल, बुलंद हौसला मोहम्मद उमर मेरे साथ मौजूद है। 21 साल उमर माजूरी के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डट चुका है। फर्स्ट ईयर में दाखिल हो चुका है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाकर अपने जो अज़ाइम हैं, अपने जो मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए कोशा नज़र आता है। मेरे साथ मौजूद है उमर। टांगे नहीं हैं, हाथ भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उमर ने अपनी कमज़ोरी को अपने आड़े नहीं आने दिया। उमर से बात करते हैं, पूछते हैं। उमर, आपसे मिलकर खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी माजूरी को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। क्या रूटीन है आपकी? सुबह उठते हैं, क्या करते हैं उसके बाद?
सुबह उठकर मैं तो कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ सबसे पहले। अपने कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह खुद पहनते हैं, घर पे पहनाते हैं? खुद पहनते हैं। नाश्ता हमने देखा आप वो केले खा रहे थे, पानी पी रहे थे, आप खुद ही पी रहे थे, तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपकी कमज़ोरी जो है आपके लिए परेशानी का बायस बनी? मैंने अपनी मजदूरी को कभी कमज़ोरी नहीं समझा और मेरी मजदूरी मुझे हौसला बढ़ाती है। आपकी कमज़ोरी आपका हौसला बढ़ाती है। जी देखा आपने, सुना कि उमर जो है कभी भी इसने अपनी माजूरी को अपने आड़े रास्ते में नहीं आने दिया। उमर मुझे ये बताएं, क्या बनना है बड़े होके? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ऑफिसर बनूं, वो भी आर्मी ऑफिसर, अपनी मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर सकूं और अपने मुल्क और कौम की तरक्की को आगे ले जा सकूं। तो चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें आपके मकासद में। मुझे ये बताएं, शादी किससे करनी है? शादी अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिख दिया है वो मिल जाएगा। अच्छा, कोई है लड़की जो सोची है अपने रिश्तेदारों में, इलाके में, यहाँ वैसे इधर उधर? नहीं, अभी तक तो नहीं कोई। अच्छा, अभी सिर्फ आपका ध्यान आपके मकासद की तरफ है, आपकी जो आपने गोल सेट किए उनकी तरफ है? जी, मैं ऑफिसर बनूंगा तो फिर मैं आगे का सोचूंगा। ठीक है जी, जैसा कि आपने सुना कि उमर का सिर्फ एक ही मकसद है कि आर्मी ऑफिसर बनकर इस मुल्क की खिदमत करना, इसके अलावा अभी इसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। और ये बाहिम्मत हौसला बच्चा जो है 21 साल का उम्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के मैचेस जारी हैं और इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिंध और बलूचिस्तान के मैच का आज तीसरा रोज है। मैच का अहवाल बता रहे हैं अली रजा। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है मैच की? बाद स्टेडियम में जारी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सिंध और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबले। आज तीसरा रोज है जिसमें जो है वो बलूचिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 402 रन जो है वो बनाया है, जबकि जो सिंध की टीम है अभी वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। रेस्ट टाइम आया है, जब तक उन्होंने जो है 4 खिलाड़ी आउट होने के साथ साथ 196 रन जो है वो बना चुके हैं। काफ़ी टफ मैच जो है वो देखने में आएगा, लेकिन जो सूरत हाल के मुताबिक कल आखिरी रोज होगा तो जिससे मुताबिक ये लगता है मैच ये ड्रा हो सकता है। लेकिन अब जो है वो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सिंध की टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है और वो अपने ये जो स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, लीड करने की कोशिश करेगी, लेकिन स्कोर की जो बलूचिस्तान की स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें 402 रन उन्होंने बना चुके हैं, जिसको लीड करने के लिए काफ़ी सिंध के लिए शुक्रिया अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।